अभी अभी तो आई हो, अभी अभी तो, अभी अभी तो आई हो, बाहर बन के छाई हो, हवा जरा महक तो ले, नजर जरा बहक तो ले। नमस्कार दोस्तों, एडीएम न्यूज़ भारत में आपका बहुत बहुत स्वागत। हिमाचल प्रदेश में दिग्गज नेताओं की बात करें जो चुनावों में रणनीति भी बनाते थे और चुनावों को जीत में भी कन्वर्ट करते थे, और ये कहें कि अकेले खुद के ही दम पर बाजी पलटने का दम रखते थे, तो वो दो नाम जो आपके जहन में भी होंगे वो थे राजा वीरभद्र सिंह का नाम, और भाजपा की अगर हम बात करें तो प्रेम कुमार धूमल। दो चेहरे ये हिमाचल की राजनीति में ऐसे हुए जिन्होंने अपने दौर में चुनावों की बाजी को बखूबी बदला और पलटा भी। और सभी जितने भी 68 विधानसभा क्षेत्रों में उम्मीदवार खड़े होते थे संबंधित पार्टियों के, तो उनका यही प्रयास रहता था कि हर कांग्रेसी ये चाहता था कि हिमाचल प्रदेश के उनके विधानसभा क्षेत्र में राजा वीरभद्र सिंह अपनी एक चाहे 10 मिनट की ही चुनावी रैली करे, लेकिन आए जरूर, क्योंकि उनके आने से एक अलग माहौल बनता था। कमोबेश यही स्थिति प्रेम कुमार धूमल को लेकर थी। प्रेम कुमार धूमल भी जब हिमाचल के दौरे पर निकलते थे तो एक अलग ही जोश और एक अलग लय जो है हिमाचल में भाजपा के कार्यकर्ताओं में देखने को मिलती थी, और उसी का रिजल्ट है कि आज हिमाचल में भाजपा एक मजबूत संगठन के रूप में जानी जाती है। लेकिन बात आज के दौर की भी करेंगे। आज के दौर में अगर हम दिग्गज नेताओं की बात करें जिनका संबंध हिमाचल की राजनीति से है, तो उनमें भाजपा में इस समय राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा तो हैं ही, लेकिन उनके साथ अनुराग ठाकुर जो कि पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, उनका नाम भी प्रमुखता से आता है। इसके अलावा जयराम ठाकुर भी एक बड़ा नेतृत्व है, क्योंकि उन्होंने मंडी जिला में कांग्रेस का क्लीन स्वीप करके अपने दम को जो है वो भाजपा को दिखा दिया था। इसके अलावा डॉक्टर राजीव बिंदल भाजपा के पास हैं, लेकिन अगर हम प्रेम कुमार धूमल या वीरभद्र सिंह के दौर से इनका मुकाबला करें, उनकी तरह मास लीडर अगर इनमें से है, तो शायद अभी इनको उस अपने मास लीडरशिप में एस्टेब्लिश होने में समय लगेगा। वहीं अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस में खासी कमी अब नेताओं की दिखने लगी है। और आज के मौजूदा दौर में अगर आप हाल ही में संपन्न हुए उपचुनाव की बात कर लें या उससे पहले हिमाचल के 2022 के चुनाव की बात कर लें, तो हिमाचल प्रदेश में मुकेश अग्निहोत्री जो कि उप मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश के हैं, उनके अलावा शायद ही कोई चेहरा इस समय हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस के पास है जो कि कांग्रेस को एक गेम चेंजर के रूप में दिखाई देता हो। यही कारण है कि आज भी हिमाचल प्रदेश की विधानसभाओं में जब भी कोई कार्यक्रम रहता है तो हर नेता जो है अंदर खाते या दबी जुबान में भी यही चाहता है कि मुकेश अग्निहोत्री उनके कार्यक्रम में आए, क्योंकि मुकेश अग्निहोत्री की खासियत ये है कि वो अपने भाषण से एक बड़ा जोश जो है वो कांग्रेसियों में भर देते हैं। और जिस तरह से कांग्रेसियों के साथ उनका मेल मिलाप है, जिस तरह से, क्योंकि वीरभद्र सिंह की पाठशाला से निकला हुआ चेहरा मुकेश अग्निहोत्री है, यही कारण है कि उनका जो लोगों के साथ कनेक्ट है वो भी वीरभद्र की तरह काफ़ी अधिक मिलता जुलता है। और उनकी जो भाषण की शैली है और जिस तरह से वो अपने भाषण में संबंधित कांग्रेसी नेता और कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं उनमें अपनी रैलियों में जोश भरते हैं, उस जोश को गेम चेंजर के रूप में हमेशा देखा जाता है। यही कारण है कि आज के दौर की राजनीति में अगर बड़ी पारदर्शिता के साथ हिमाचल प्रदेश की स्थिति को देखा जाए तो मुकेश अग्निहोत्री से बड़ा भाषण इस समय कोई भी नेता दिखाई नहीं दे रहा, जो कि अपने उम्मीदवारों को, चाहे आप यहां पर बात कांग्रेस की कर लें चाहे आप बात यहां पर भाजपा की कर लें। मुकेश अग्निहोत्री ने इस चीज को साबित भी किया जब ऊना में 2 उपचुनाव हुए और दोनों ही सीटें उन्होंने जितवाकर कांग्रेस की झोली में डाल दी। तो ऐसा नहीं है कि हवा में खबर है। मुकेश अग्निहोत्री ने समय समय पर, आज भी अगर आप देखेंगे तो जहां जहां मुकेश अग्निहोत्री का जिस भी विधानसभा में दौरा रहता है, उस विधानसभा में एक अलग माहौल जो है वो बनाकर आते हैं। जो वहां का विधायक हो या फिर चुनाव लड़ा हुआ उम्मीदवार हो या कोई भी अन्य नेता हो, एक बड़ा जोश और एक बड़ा जोशीला भाषण मुकेश अग्निहोत्री का रहता है, और उस भाषण की वजह से ही वो उम्मीदवार या वो विधायक जो है अपनी अगली राजनीति को आगे बढ़ाता है। और एक माहौल जो है कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का भी मुकेश अग्निहोत्री को देखकर जरूर बन जाता है। तो ये कहा जा सकता है कि मुकेश अग्निहोत्री ही आज की राजनीति में हिमाचल प्रदेश में सबसे बड़ा वो चेहरा कांग्रेस के भीतर हो गए हैं, जो कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस को कम से कम चुनावों में खड़ा रखने का मादा रखते हैं। जीतने और हारने की बात तो बाद में है, वो तो सरकार की क्या परफॉर्मेंस रहेगी, किस तरह से सरकार सारी गारंटियों को हिमाचल में इंप्लीमेंट करेगी, वो सारी चीज़ें जो है वो उस चीज़ पर निर्भर करती है, सरकार की परफॉर्मेंस के ऊपर। लेकिन उम्मीदवारों को मैदान में खड़े रखना, उनमें दम भरना, वो सारी चीज़ें जो किसी नेता को अपने विधानसभा क्षेत्र में चाहिए, चाहे वो घोषणाएं हैं चाहे वो शिलान्यास हैं, उन सबको किस तरह से पूरा करना है, इसे मुकेश अग्निहोत्री बखूबी जानते हैं। और मीडिया से लेकर जनमानस तक वो अपना एक संदेश जो है हर विधानसभा के दौरे में वो जाकर देकर आ रहे हैं। यही कारण है कि आज के दौर की राजनीति में उन्हें सबसे बड़ा
वो चेहरा माना जाता है जो कभी वीरभद्र सिंह या प्रेम कुमार धूमल हुआ करते थे, जो कि हिमाचल प्रदेश में राजनीति में बड़ी पकड़ उनकी रही है। और वीरभद्र सिंह तो एक बड़े गेम चेंजर, अकेले अपने दम पर जो है वो कांग्रेस की सरकार बनाने का मादा रखने वाले नेता थे। यही कारण था कि दिल्ली ने भी कभी वीरभद्र को लेकर बड़ी इंटरफेरेंस नहीं की। हालांकि प्रेम कुमार धूमल की राजनीति अलग तरह की थी वीरभद्र से। संगठनात्मक पॉलिटिक्स भाजपा में होती है, लेकिन उस संगठनात्मक पॉलिटिक्स में भी जो प्रेम कुमार धूमल का भाषण और उनकी जो पकड़ जनता के बीच में थी, उसे लोग आज भी उसी खूबसूरती के साथ याद करते हैं जैसे उनके दौर में याद किया करते थे। और आज के दौर में अगर हम बात करें तो उसी तरह की पकड़ और उसी तरह की खूबसूरत भाषण और एक जोशीला भाषण अगर हिमाचल में कोई नेता देता है तो वो शायद मुकेश अग्निहोत्री के अलावा कोई भी नेता इतना परिपक्व और इतना मजबूत भाषण देता है, ऐसा लग नहीं रहा, जो कि आज का माहौल है। और मुकेश अग्निहोत्री भी खुद को हर जगह, हर अपने व्यक्ति के बीच में रखकर बड़े स्तर पर व्यापक रूप से साबित करने का प्रयास भी करते हैं। और हिमाचल प्रदेश में किसी को निराश वो नहीं करते हैं। जहां पर जो भी उम्मीदवार या विधायक या मंत्री उन्हें अपने विधानसभा क्षेत्रों में बुलाता है तो वहां पर मुकेश अग्निहोत्री जो है वह पहुंच भी जाते हैं और एक जो राजनीतिक माहौल उसके लिए बनाना है वो भी बड़ा सकारात्मक माहौल बनाकर वो वापस आते हैं। इसलिए मुकेश अग्निहोत्री को हिमाचल प्रदेश में रियल कांग्रेसमैन के रूप में भी जाना जाता है और उन्हें जो है वो वीरभद्र की पाठशाला का जो शिष्य है उसके रूप में भी देखा जाता है। अब कांग्रेस आने वाले समय में चुनावी दौर में होगी, चुनावी माहौल में होगी और भारी बगावत कांग्रेस के बीच में है। ऐसे में मुकेश अग्निहोत्री की भूमिका इस बगावत भरे माहौल में क्या रहेगी, किस तरह से मुकेश अग्निहोत्री अपने उम्मीदवारों के साथ खड़े होंगे, क्योंकि पूरे प्रदेश में घूमकर और पार्टी को जिताने का दम रखने वाला नेता ही अब कांग्रेस को जो है वो आगे लेकर जा सकता है। और उस कड़ी में मुकेश अग्निहोत्री से बड़ा कोई नाम हिमाचल प्रदेश में फिलहाल नजर नहीं आ रहा। एडीएम न्यूज़ पर बने रहिए। रजनी पाटिल का दौरा हिमाचल का चल रहा है, उसकी अपडेट देते रहेंगे। नमस्कार।